बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान किस दिन होगा। ये खबर जिस पर सारी मीडिया की नजरें लगी हुई हैं और सब ये चाह रहे हैं जानना कि आखिर कब ये जो हिजियान की एक कैफियत है वो दूर होगी और आर्मी चीफ को अनाउंस कर दिया जाएगा। हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है और नई कानून साजी जो हो रही है इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही है क्या, किसके लिए हो रही है, ये क्यों की जा रही है, वो भी आपके सामने मामला खोल के रखेंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आने वाली है, एक बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल समाप्त करने जा रहा है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक और हमारे पास बड़ी खबर है और वो पंजाब से है। इमरान खान के मामले पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जो जेआईटी बनाई गई थी, जो मामले की तहकीकात करनी थी, उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लेटर लिखा गया। उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया, पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं तब ये लेटर लिखा है, ये भी बताएंगे इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम आगाज करेंगे सबसे पहले अपनी जो खबर है पंजाब में जो हुकूमत करने जा रही है शहबाज हुकूमत, उसके हवाले से। आपको पता है इमरान खान के पे हमले के बाद से जो कंडीशन वहां पे बनी है, वहां पे एक जीआईटी तश्कील दे दी गई है और वो जीआईटी तयन करेगी क्या इमरान खान साहब के मुकदमे में जो उन पर फायरिंग की गई है, इसमें शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह शामिल है, मुलविस है यानी। उसके लिए जो जीआईटी तरतीब दी गई है, अब विफाकी हुकूमत को पेट में मरोड़ शुरू हो गए। वो क्यों हो गए? विफाकी हुकूमत चाहती है कि उसमें जो अफसरान तफ्तीश कर रहे हैं उसमें दो मजीद अफसरान के नाम डाले जाएं। कौन से मजीद अफसरान? ये चाहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें शामिल किया जाए, आईएसआई और एमआई को साथ शामिल करके जीआईटी को 5 रुकनी जीआईटी बनाया जाए। अभी राइट नाउ जो जेआईटी की तश्कील है इसमें सिर्फ पंजाब पुलिस के अफसरान शामिल हैं और उनके हवाले से भी विफाक ने जो है खत लिखा है पंजाब को कि हमें एतराजात हैं। एतराजात क्यों है कि अगर इन्होंने तहकीकात मुकम्मल कर ली और उस तहकीकात के नतीजे में कहीं पे भी 3 बंदों का, जिनका वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे थे, नाम आ गया तो ये लोग तो फंस जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जेआईटी की तहकीकात के लिए पहले तो मिलिट्री ऑफिसर भी उसमें शामिल हों, आईएसआई और एमआई के लोगों को शामिल किया जाए और जो आपने अफसर रखे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लिहाजा कॉम्पिटेंट अफसर को कहा जाए कि जो है वो इस जेआईटी का फैसला करें, नतीजा निकाले ये जेआईटी और किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचे कि इमरान खान साहब के इल्जाम दुरुस्त हैं या नहीं। अब इन लोगों को यही जल्दी थी, ये बार बार जो है उन्हें भी कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन अदालत इसमें रिलेक्टेंट नजर आई है। चीफ जस्टिस ने अपने साथी जजेस के साथ तो मुशावरत की लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, लिहाजा अभी तक कमीशन तश्कील नहीं दिया गया। कल मजीद चीजें खुलकर सामने हो जाएंगी क्योंकि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी आने वाली खबर है वो बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच तश्कील दे दिया है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं। ये 3 जजेस जो हैं वो कामरान मुर्तजा की जानिब से एक दरखास्त दी गई है और उस दरखास्त में कहा गया कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए। इसकी समाअत कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, ये तीनों जजेस करेंगे और जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी तो 2-3 मामले और डिस्कस होंगे, अरशद शरीफ वाला, आजम सवाती वाला और इसके साथ इमरान खान की एफआईआर वाला। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रोकने का हुक्म देगी? जो कामरान मुर्तज़ा हैं उनका ताल्लुक जेयूआईएफ से और बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, तो उनकी जानिब से दरखास्त तो एंटरटेन कर ली गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत तो करेगी। चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा, लेकिन क्या इसको रोका जाएगा लॉन्ग मार्च को? आई डोंट थिंक सो कि इसको रोकने के कोई भी सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करेगी। हाँ, अलबत्ता इससे जो है वो जो मामला दबा हुआ वो जरूर हाईलाइट सामने होगा कि इमरान खान साहब के सैनेटर्स रोज जाके जो है एहतजाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्यों नोटिस नहीं लेती, ये भी एक लंबी स्टोरी है। लेकिन फिलहाल मैंने आपसे एक चीज और डिस्कस करनी है, वो मैंने आपसे चीज डिस्कस करनी है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है क्या? आपको मैंने सुबह बताया था कि रिटेन करने की कोशिश हो रही है उन आर्मी ऑफिसर्स को जो कि रिटायर होने वाले हैं। अब कौन से आर्मी ऑफिसर रिटायर होने वाले? एक तो जनरल बाजवा हो रहे हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था कि दूसरे जो आर्मी जो जनरल हैं उनका नाम है आसिम मुनीर साहब।
अब मैंने आपको सुबह में ये भी बताया कि इन दोनों में से एक जर्नल जो है उसके रिटेन के हवाले से ये स्पेसिफिकली कानून साजी की जा रही है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये जनरल बाजवा तो जा रहे हैं, वो एक्सटेंशन लेने का उनका कोई मूड नहीं है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो कि 27 को रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटेन करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खबर आ रही थी काबीना के इजलास की, लेकिन फिर ये मुलतवी कर दिया गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हैं मेरा ख्याल से, तो इस वजह से वो नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो तमाम जाल है वो बचा लिया गया है, यानी कानून में लेजिस्लेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको सारा ओके कर दिया गया है। 99% अभी चांसेस ये हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी जो हुकूमती अरकान ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं कि सैयद आसिम मुनीर शाह जो हैं वो नए आर्मी चीफ होंगे। इस पे कंसेंसस हो गया है, इसके हवाले से वर्कआउट तय किया जा रहा है कि किस तरह से उनको लाया जाएगा, क्योंकि वो 27 को रिटायर हो रहे थे और नवाज शरीफ ने फैसला किया कि सीनियरिटी पे जो जर्नल होगा उसको सामने लाएंगे। अब आसिम मुनीर के हवाले से एक इमरान खान साहब को मैंने आपको बताया था एतराज़ है, और इमरान खान साहब ये शो लगाने जा रहे हैं 20 को। 20 तारीख बताई जा रही है, 19-20 के दरमियान लगाएंगे। हफ्ते को गालिबन वो जब पिंडी आएंगे तो क्या कुछ होगा, क्या लाशें गिरेंगी, क्या इमरान खान साहब क्योस क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे, क्या इमरान खान साहब जो है वो अपनी मर्जी की ख्वाहिशात मतलब इलेक्शन की तारीख का जो वो कह रहे हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि उन्हीं डेज में मतलब 19 को या 20 को ये समरी मूव होनी है। कैबिनेट जराई इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाकायदा तौर पे आर्मी से मतलब कल और परसों में नाम मांग लिए जाएंगे कि आप अपने जर्नल्स के नाम दें, और उन जर्नल्स के नाम पे तमाम चीज़ें तय हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अनाउंस करेंगे, और जो डेट बताई जा रही है समरी वापस आने की वो 20 बताई जा रही है, और 21 को ये अनाउंसमेंट मुतवक्के है, यानी आर्मी चीफ का ऐलान, ये जो हिजियान की कैफियत है ये 21 नवंबर को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक ये मैक्सिमम 22-23 नवंबर तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। 24-25 अगर 22-23 तक भी जाती है तो 24-25 को ऐलान लाजमी हो जाएगा। आपको बता दूं कि बाजवा साहब का ऐलान 26 को हुआ था, 27 को राहील शरीफ साहब का ऐलान हुआ था, और बेसिकली जो ये चार्ज संभाला जाता है ये 29 नवंबर को संभाला जाता है। तो 21 नवंबर जो डेट है वो हमारे जराया में बता रहे हैं कि 21 नवंबर तक होगा, और उस टाइम तक सूरत हाल काफ़ी वाजे हो जाएगी कि क्या मुल्क में मजीद क्योस बढ़ने जा रहा है या फिर हम एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं जिसको नॉन कंट्रोवर्शियल जो है वो बनाया जाएगा। मतलब उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उसमें तमाम फरीकैन रजामंद होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल ये खबरें थी हमारे पास, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।